हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 साइंस विज्ञान की वर्कशीट नंबर 24 यानी कार्यपत्रक संख्या 24 को। आज की इस वर्कशीट में हम अपना चैप्टर प्रकाश है उसको जारी रखेंगे और उसमें आंखों के बारे में थोड़ा और समझने की कोशिश करेंगे कि आंखें कैसे देखने में हमारी मदद करती है और आंखों की केयर हम कैसे कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस वर्कशीट की। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट नंबर 24 यानी कार्यपत्रक संख्या 24 है। हमारा सब्जेक्ट साइंस विज्ञान है और आज की दिनांक रहेगी 23 दिसंबर 2020। प्रकाश हमारा चैप्टर चल रहा है। पिछली कुछ वर्कशीट से हम इस चैप्टर को पढ़ते आ रहे हैं। आज हम आंखों के बारे में थोड़ा और समझने की कोशिश करेंगे। हम जानते हैं कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, जो हमने पिछली वर्कशीट में डिस्कस किया था। और रेटिना पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव वस्तु को हटा लेने पर भी तुरंत समाप्त नहीं होता, यानी कि हमारी आंखें हैं वो कैमरे की तरह है और उस कैमरे में जो लेंस है वो है रेटिना। रेटिना पर वो पिक्चर बनता है, यानी कि रेटिना की सहायता से हम उस वस्तु को देख पाते हैं। लेकिन वस्तु को अगर हटा लिया तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हमारी आंखों से उसकी पिक्चर है, वो इमेज है, वो ख़त्म हो जाएगी, बल्कि कुछ देर तक उसका प्रभाव रहता है। यह 1 सेकंड के 16वें भाग तक हमारे रेटिना पर बना रहता है। इसलिए यदि आंखों से यानी कि नेत्र से प्रति सेकंड 16 या उससे अधिक दर से किसी वस्तु के स्थिर प्रतिबिंब अगर हमें दिखाई दे, यानी कि 1 सेकंड में अगर हम 16, 16 या उससे ज़्यादा अगर हम फोटो देखते हैं, पिक्चर देखते हैं, तो हमारे नेत्र को ऐसा लगेगा कि जैसे वीडियो चल रही हो, यानी कि हमें चलचित्र की तरह वो दिखाई देगी। ओके, तो यानी पहली चीज़ हमने ये समझी कि जो किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब है वो रेटिना पर बनता है और रेटिना पर जो भी चित्र बनता है वो तुरंत समाप्त नहीं होता, बल्कि सेकंड के 16वें भाग तक बना रहता है। अगर हम अपनी आंखों के सामने 1 सेकंड में 16 या उससे अधिक चित्र है जल्दी से अगर हम वो लगाएं, या फिर कोई ऐसी गतिशील वस्तु है उनके अगर हम चित्र देखें जो 1 सेकंड में 16 या उससे अधिक की गति से बदल रहे हो, तो हमारी आंखों को ऐसा लगता है कि जैसे वो चलचित्र चल रहा हो। ओके, इसमें एक एक्टिविटी दी गई है। एक्टिविटी में दिया गया कि हमें क्या लेना है कि वर्गाकार गत्ते के 2 टुकड़े लेने, 6 से 8 सेंटीमीटर का। ओके, भुजा को गत्ते का एक वर्गाकार टुकड़ा लिया हमने और विपरीत भुजा के बीच 2 छेद कर दिया हमने। ओके, यहाँ पे हमने 2 छेद कर दिए और दोनों छेदों में एक धागा पिरोया है और गत्ते के एक ओर पिंजरा और दूसरी ओर क्या बनाया, एक पक्षी बना करके उसके चित्र चिपका दिए। यानी कि एक गत्ते का टुकड़ा लिया है और इस पे क्या किया कि 2 छेद कर दिए बीच में बिल्कुल, और उन दोनों छेदों में एक धागा पिरोया और गत्ते को एक ओर पिंजरा और दूसरी ओर पक्षी बनाकर उनके चित्र चिपका दिए। धागे को मरोड़कर उसमें ऐंठन डाली और गत्ते के दोनों सिरों को खींचा ताकि ऐंठन खुल जाए और हम देखें गत्ता तेजी से घूमने लग गया और घूमते समय पक्षी और पिंजरे के चित्र हैं हमें दिखाई देंगे। तो हमें लगातार वो दिखाई देंगे। जैसे अभी आपको समझ में नहीं आएगा कैसे करना है कि हमें गत्ता एक ही लेना है। ओके, और गत्ते को 2 साइड, एक साइड तो हम क्या करेंगे, पक्षी का चित्र चिपकाएंगे और दूसरी साइड पिंजरे का चित्र चिपकाएंगे। एक ही साइड, एक ही गत्ता ये, उसको हमने बांध दिया ऊपर और उसको हमने जैसे बल लगाते हैं ना, लगातार घुमा दिया। उसको जब हम छोड़ेंगे तो वो घूमेगा तेजी से, वापस घूमे ना उल्टी। आपने तो बहुत सारी या बहुत बार ऐसा कुछ करते हो। तो जब हम ऐसा उसको होते हुए देखेंगे तो हमें लगेगा कि पक्षी है वो पिंजरे के अंदर है, क्योंकि हमारी आंखों के सामने जो इमेज है वो लगातार रहेगी। तो हमें ऐसे लगेगा कि पक्षी के यहाँ है, पिंजरे के अंदर दिखाई देगा। तो ये करके देख सकते हो। इसके साथ साथ आपने बहुत सी बार एक ऐसी छोटी सी बुक देखी होगी जिसमें हम तेजी से जब पेज पलटते हैं तो हमें लगता है कि वहाँ चित्र चल रहे हैं। ऐसा कई बार कुछ बच्चों के पास होती है, तो उसमें वो चित्र हमें चलते हुए दिखाई देते हैं। तो वो इसीलिए होता है कि हमारी आंखों पर जो प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर, वो तुरंत समाप्त नहीं होता, बल्कि कुछ सेकंड के लिए बना रहता है, कुछ पलों के लिए बना रहता है। अब हम थोड़ा सा और समझते हैं कि हम कैसे मूवीज़ या चलचित्र को कैसे देख पाते हैं। चलचित्र में क्या होता है, यही तो होता है कि चलचित्र में 1 सेकंड में 24 से अधिक चित्रों को निश्चित क्रम में प्रवर्तित होते हुए दिखाया जाता है। चलचित्र में 1 सेकंड में 24 से अधिक चित्र होते हैं। अगर 16 से अधिक है तो भी हमें वो चलते हुए दिखाई देंगे और इसके कारण हमारी आंखों को ऐसा लगता है कि हम वीडियो देख रहे हैं। इसीलिए वो चलचित्र क्या करते हैं कि हमें चलते हुए दिखाई देते हैं। अब बात करेंगे आंखों की, क्योंकि आंखें अनमोल होती है। ये सब कुछ हम देख पा रहे हैं, अभी जो वीडियो आप देख पा रहे हो, आप जो पढ़ पा रहे हो, अपने आसपास की वस्तुएं देखिए, वो सब कुछ देख पा रहे हो इन्हीं आंखों के कारण। तो आंखों की देखभाल हम कैसे कर सकते हैं।
हमें पहला जो ध्यान रखना है कि हमें कम रोशनी में नहीं पढ़ना चाहिए। ऐसा करने से आंखों व सर में दर्द हो सकता है। कम रोशनी प्लस ज़्यादा रोशनी यानी दोनों में ही हमें नहीं पढ़ना चाहिए। दूसरा, सूर्य, टॉर्च या लेज़र को सीधे नहीं देखना चाहिए। अगर हम थोड़े समय के लिए देखते हैं तो भी हमारी आंखों को, रेटिना को नुकसान पहुंच सकता है। तो अगर तेज़ प्रकाश आ रहा है तो उसकी तरफ देखने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तीसरा, हमें आंखों को रगड़ना नहीं चाहिए। यदि आंखों में कोई धूल का कण चला गया है या कुछ भी चला गया है तो आंखों को साफ पानी से धोना चाहिए, न कि हम उनको रगड़ने लग जाएं। चौथा है, हमें आंखों की नियमित जांच करवानी चाहिए। यदि डॉक्टर सलाह दे तो हमें चश्मे का प्रयोग भी करना चाहिए। मान लीजिए आपको सब कुछ अच्छे से दिख रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम जांच नहीं करवाएंगे, फिर भी हमें कुछ समय के बाद जांच करवानी चाहिए। कम से कम दिन में 3 से 4 बार अपनी आंखों को साफ पानी से धोना चाहिए ताकि जो भी डस्ट वगैरह हमारी आंखों में चला जाता है, धूल मिट्टी, वो साफ हो पाए। दिल्ली में तो बेहद ज़रूरी है ये। पढ़ते समय किताब को सामान्य दूरी पर रखना चाहिए, ना तो बिल्कुल पास होनी चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा दूर होनी चाहिए। किताब को अधिक या पास या अधिक दूर रखने से आंखों को नुकसान हो सकता है। इसके साथ साथ यहाँ पे लिखा नहीं है कि मोबाइल है विशेष तौर पर आप जो रजाई में घुस के चलाते हैं तो वो नहीं चलाना चाहिए, या फिर अंधेरे में भी मोबाइल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसे ही टीवी है, उसको ज़्यादा पास से हमें नहीं देखना चाहिए। हमें अगर आंखों को नुकसान पहुँच रहा है तो इसके कारण विटामिन ए की कमी हो जाती है और उससे रतौंधी नामक रोग हो जाता है। इसलिए अपने खाने में हमें क्या करना चाहिए, विटामिन ए से युक्त चीज़ें जैसे कच्ची गाजर, गोभी, हरी सब्जियां, इनका अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए। साथ ही साथ हम कोड लीवर ऑयल या दूध, दही, पनीर, मक्खन, आम, पपीता, इन सब का सेवन भी कर सकते हैं। वैसे बेस्ट यही रहता है कि हम अपनी सब्जियों को, जिनमें हरे पत्तेदार सब्जियां हैं, उनका अगर प्रयोग करें तो हमारी आंखों के लिए बेहद अच्छा होने वाला है। तो ये थी हमारी आज की इस वर्कशीट का एक इम्पोर्टेंट पार्ट कि आंखों की देखभाल हम कैसे कर सकते हैं। अब हम प्रश्नोत्तर की तरफ बढ़ते हैं। आज की इस वर्कशीट में 5 आसान से क्वेश्चन दिए गए। पहला क्वेश्चन दिया गया, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के किस भाग पर बनता है। तो पिछली वर्कशीट में भी डिस्कस किया था हमने इसको कि वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन दिया गया कि रेटिना पर बना प्रतिबिंब का प्रभाव कितने समय तक रहता है। तो रेटिना पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव सेकंड के 16वें हिस्से तक रहता है। ओके। उसके बाद तीसरा प्रश्न दिया गया कि हम चलचित्र या मूवीज़ को कैसे देख पाते हैं। तो वास्तव में चलचित्र या जो चलचित्र होता है उसमें 1 सेकंड में 24 से अधिक चित्रों को निश्चित क्रम में परिवर्तित बदलते हुए दिखाया जाता है, मगर हमारी आंखों को ऐसा लगता है कि हम वीडियो देख रहे हैं, तो ऐसे हम इन चलचित्रों को देखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट 4th क्वेश्चन दिया गया कि विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग का नाम बताइए और इससे बचने के लिए हमें कौन कौन से भोज्य पदार्थों का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए। तो विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग का नाम रतौंधी है। इससे बचने के लिए हमें हरी सब्जियां, दूध, दही, मक्खन, पपीता, इन सब का सेवन करना चाहिए। 5वां प्रश्न दिया गया कि आँखों की देखभाल के लिए, नेत्रों की देखभाल के लिए कोई 4 मुख्य बातें बताइए। तो पहला, हमें अंधेरे में नहीं पढ़ना चाहिए। हमें अंधेरे में या कम रोशनी में नहीं पढ़ना चाहिए। पढ़ते समय किताब को सामान्य दूरी पर रखना चाहिए। दिन में कम से कम 3 से 4 बार अपनी आंखों को साफ पानी से धोना चाहिए। हमें आंखों को रगड़ना नहीं चाहिए। तो ये थी हमारी आज की आसान सी वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे, अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।